नमस्कार दोस्तों। आज मैं अमृता प्रीतम के ज़िंदगी नामे रसीदी टिकट से कुछ अंश पढ़ने जा रही हूँ। 16वां साल आया एक अजनबी की तरह, पास आकर भी एक दूरी पर खड़ा रहा। मैं कभी चुपचाप उसकी ओर देख लेती, कभी वह मुस्कुराकर मेरी ओर देख लेता। घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं था, वह भी लेखक जो सारी रात जागते थे, लिखते थे और सारे दिन सोते थे। माँ जीवित होती तो शायद 16वां साल और तरह से आता, परिचितों की तरह, सहेलियों दोस्तों की तरह, सगे संबंधियों की तरह। पर माँ की गैर हाजिरी के कारण जिंदगी में से बहुत कुछ गैर हाजिर हो गया था। आसपास के अच्छे बुरे प्रभावों से बचाने के लिए पिताजी को इसमें ही सुरक्षा समझ आई थी कि मेरा कोई परिचित ना हो, न स्कूल की कोई लड़की, न पड़ोस का कोई लड़का। 16वां बरस भी इसी गिनती में शामिल था और मेरा ख्याल है इसीलिए वह सीधी तरह घर का दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आया था, चोरों की तरह आया था। वह कभी किसी रात मेरे सिरहाने की खुली खिड़की में से होकर चुपचाप मेरे सपनों में आ जाता, या कभी दिन के समय जब मेरे पिता को सोए हुए देखता तो वह घर की दीवार फांद कर आ जाता और मेरे कमरे के कोने में लगे हुए छोटे से शीशे में आकर बैठ जाता। घर किताबों से भरा हुआ था। बहुत सी किताबों का वातावरण धार्मिक था, समाधि में लीन ऋषियों की भांति। पर कई ऐतिहासिक पुस्तकों का वातावरण ऐसा भी था जिनमें किसी मेनका या उर्वशी के आगमन से ऋषियों की समाधि भंग हो जाती थी। ये दूसरे प्रकार की पुस्तकें ऐसी थीं जिन्हें पढ़ते समय उनकी किसी पंक्ति में से निकलकर अचानक मेरा 16वां बरस मेरे सामने आ खड़ा होता था। लगता था यह 16वां बरस भी जैसे किसी अप्सरा के रूप में था, जो मेरे सीधे सादे बचपन की समाधि भंग करने के लिए कभी अचानक मेरे सामने आ खड़ा होता था। कहते हैं ऋषियों की समाधि भंग करने के लिए जो अप्सराएं आती थीं, उनमें राजा इंद्र की साजिश होती थी। मेरा 16वां बरस भी अवश्य ही ईश्वर की साजिश रहा होगा, क्योंकि इसने मेरे बचपन की समाधि तोड़ दी थी। मैं कविताएं लिखने लगी थी और हर कविता मुझे वर्जित इच्छा की तरह लगती थी। किसी ऋषि की समाधि टूट जाए तो भटकने का शाप उसके पीछे पड़ जाता है। सोचों का शाप पीछे पड़ गया। पर 16वें वर्ष से मेरा स्वाभाविक संबंध नहीं था, चोरी का रिश्ता था। इसलिए वह भी मेरी तरह मेरे पिता के आगे सहम जाता था और मेरे पास से परे हटकर किसी दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता था, और उसे छिपाए रखने के लिए मैं एक क्षण जो मन मर्जी की कविता लिखती थी, दूसरे क्षण फाड़ देती थी और पिता के सामने फिर सीधी सादी और आज्ञाकारी बच्ची बन जाती थी। मेरे पिता को मेरे कविता लिखने पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि काफ़ी और रदीफ की बात पर मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। केवल उनका आग्रह था कि मैं धार्मिक कविताएं लिखूं, और मैं आज्ञाकारी बच्ची की तरह वही दकियानूसी कविताएं लिख देती थी। उम्र के 16वें साल में हर विश्वास पारंपरिक होता है और इसलिए दकियानूसी भी। इस तरह 16वां वर्ष आया और चला गया। प्रत्यक्ष रूप में कोई घटना नहीं घटी। वास्तव में यह वर्ष आयु की सड़क पर लगा हुआ खतरे का चिन्ह होता है, जैसे कि बीते वर्षों की सपाट सड़क खत्म हो गई हो और आगे ऊंची नीची और भयानक मोड़ों वाली सड़क शुरू होनी है, और अब माता पिता के कहने से ही लेकर स्कूल की पुस्तकें कंठस्थ करने, उपदेश को सुनने मानने और सामाजिक व्यवस्था को आदर सहित स्वीकार करने के भोले भाले विश्वास के सामने हर समय एक प्रश्न वाक्य आ खड़ा होगा। इस वर्ष जाना पहचाना सब कुछ शरीर के वस्त्रों की तरह तंग हो जाता है। होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं। आकाश के तारे, जिन्हें सप्त ऋषियों के आकार में देखकर दूर से प्रणाम करना होता था, पास जाकर छू लेने को जी करता है। इर्द गिर्द और दूर पास की हवा में इतनी मनाहियाँ और इतने इनकार होते हैं और इतना विरोध कि सांसों में आग सुलग उठती है। जिस हद तक यह सब औरों के साथ होता है, मेरे साथ उससे तिगुना हुआ। एक आसपास की मध्य श्रेणी का फीका और रस्मी रहन सहन, दूसरे माँ के न होने के कारण हर समय मनाहियों का सिलसिला,
और तीसरे, पिता के धार्मिक अगुआ होने की हैसियत में मुझ पर भी अत्यंत संयमी होकर रहने की पाबंदी। इसीलिए 16वें वर्ष से मेरा परिचय उस असफल प्रेम की तरह था जिसकी कसक सदा के लिए कहीं पड़ी रह जाती है, और शायद इसीलिए वह 16वां वर्ष भी मेरी अब जिंदगी के हर वर्ष में कहीं ना कहीं शामिल है। इसके रोष का पूरा रूप मैंने उसके बाद कई बार देखा। 1947 में देश के विभाजन के समय भी देखा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बर्तनों की भांति टूट गए थे और उनकी किरचें लोगों के पैरों में बिछी हुई थी। ये किरचें मेरे पैरों में भी चुभी हुई थी और मेरे माथे में भी। जिंदगी का मुंह देखने की भटकन में मैंने उसी तपिश के साथ कविताएं लिखीं जिस तपिश के साथ कोई 16वें वर्ष में अपने प्रिय का मुख देखने के लिए लिखता है। और इसी तरह फिर पड़ोसी देशों के आक्रमण के समय, वियतनाम की लंबी यातना के समय, चेकोस्लोवाकिया की विवशता के समय। मेरा ख्याल है जब तक आंखों में कोई हसीन तसव्वुर कायम रहता है और उस तसव्वुर की राह में जो कुछ भी गलत है उसके लिए रोष कायम रहता है, तब तक मनुष्य का 16वां वर्ष भी कायम रहता है। हसीन तसव्वुर एक महबूब के मुंह का हो या धरती के मुंह का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह मन के 16वें वर्ष के साथ मन के तसव्वुर का रिश्ता है और मेरा यह रिश्ता अभी तक कायम है। खुदा की जिस साजिश ने यह 16वां वर्ष किसी अप्सरा की तरह भेजकर मेरे बचपन की समाधि भंग की थी, उस साजिश की मैं ऋणी हूँ, क्योंकि उस साजिश का संबंध केवल एक वर्ष से नहीं था, मेरी सारी उम्र से है। मेरा हर चिंतन अब भी कुछ कुछ समय के बाद मेरे सीधे साधे दिनों की समाधि भंग करता रहता है। सब्र संतोष से जिंदगी के गलत मूल्यों के साथ की हुई सुलह उस समाधि की तरह होती है जिसमें आयु अकारथ चली जाती है, और मैं खुश हूँ। मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का शाप पाया है, और मेरा 16वां वर्ष आज भी मेरे हर वर्ष में शामिल है। सिर्फ अब इसका मुंह अजनबी नहीं रहा, सबसे अधिक पहचान वाला हो गया है, और अब इसे चोरी से दीवारें फांद कर आने की ज़रूरत नहीं रही। यह हर विरोध के खुले बंदों को पछाड़ कर आता है, केवल बाहरी विरोध को नहीं, मेरी आयु के 50वें वर्ष के विरोध को भी पछाड़ कर। और उसके सब लक्षण अब भी उसी प्रकार हैं। जब भी इर्द गिर्द का सब कुछ तन के कपड़ों की भांति रूह को तंग लगता है, होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं, आकाश के तारों को हाथ से छूने को जी करता है, और कोई अन्याय चाहे दुनिया में किसी से और कहीं भी हो, उसके विरुद्ध मेरी सांसों में आग सुलग उठती है। उसका साया एक लंबा और सांवला सा साया था। जब मैंने चलना सीखा तो मेरे साथ चलने लगा। एक बार एक बेगाना गांव था और मैं सोचने लगी, गांव बेगाना है लेकिन वो क्यों बेगाना नहीं। तब मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और लगा, जिस पवन में उसकी आवाज़ मिल गई थी उस पवन में से एक महक आने लगी थी। उसे भी उस गांव से लौट आना था और मुझे भी। उसके लिए भी वो उतना ही बेगाना गांव था जितना मेरे लिए। और किसी ने बताया उसे भी उसी शहर लौटना है जिस शहर में मुझे लौटना है। जाने किस कालिदास ने अचानक मेघ भेज दिए जो पूरे 2 दिन और 2 रातें बरसते रहे। तीसरे दिन जब हम सभी लोग जितने भी उस गांव में एक समागम में गए थे लौटने लगे तो गांव की पगडंडी पानी में डूबी हुई थी। खेतों की मेड़ पर चलते चलते हमें कोई 5 मील चलना था और फिर लोपोकी गांव से हमें लाहौर जाने के लिए बस मिल जानी थी। करीब 15 लोगों का एक काफिला सा था। मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानती थी, सिर्फ एक वो था जो उस समय तक मेरे लिए अजनबी था। मैंने बादलों की तरफ इस तरह देखा जैसे वो एक मुश्किल वक्त में बहुत काम आए हों। ज़रूर यही कालिदास के पास आए होंगे, इसी का दूत बनकर इसी के पास जाने के लिए। और आज उन्होंने मेरा रास्ता लंबा कर दिया था। और सूरज की हल्की सी रोशनी में जब उसका साया पीछे की ओर पड़ता तो मैं उस साए में चलने लगती। और ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं ज़रूर उसके साए में चलती रही हूँ, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे, आखिर जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। उन उदास दिनों में एक बार मैंने किसी से कहा,
उसे अगर कोई बुलाए तो वो आ जाएगा? उसने जवाब दिया, अगर तुम बुलाओ तो सारे काम छोड़ कर आ जाएगा। अच्छा, कभी उसे कहना। बस इतना कहा था और कहने वाले का करम कि एक दिन वो आ गया। मेरी दहलीजों ने पहली बार उसके कदम छुए। इस तरह हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते। कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज़ सुन सकती थी। और जब कभी वो आ जाता, मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। एक दिन वो आया तो उसके हाथ में कागज़ का टुकड़ा था। उसकी नज़म थी। उसने नज़म पढ़ी और वो कागज़ मुझे देते हुए जाने क्यों उसने कहा, इस नज़म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मैंने कभी नहीं देखी नहीं, और नज़म में जिस लड़की का जिक्र है वो लड़की कोई नहीं। मैं कागज़ लौटाने लगी तो उसने कहा, यह मैं वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। तब रात को आसमान के तारे मेरे दिल की तरह धड़कने लगे, और फिर जब मैं कोई नज़म लिखती लगता मैं उसे ख़त लिख रही हूँ। अचानक कई पतझड़ें एक साथ आ गईं। उसने बताया कि अब उसे मेरे शहर से चले जाना है। रोटी रोज़गार का तकाजा था, और उस शाम उसने पहली बार मेरी नज़में मांगी, मेरी एक तस्वीर मांगी। फिर अखबारें, किताबें जैसे मेरी डाकिया हो गईं, और मेरी नज़में मेरे ख़त हो गए उसकी तरफ। 1990। आज 1990 के सितंबर महीने में 17 तारीख की प्रभात में देखा, सुबह की रोशनी फैल रही है और रोज़ की तरह इमरोज़ और दोनों बच्चे शिल्पी और अमान घर के आंगन में पारिजात के फूल चुन रहे हैं। मैं कलम और कागज़ वहीं छोड़कर नीचे आंगन में चली गई और रोज़ की तरह उनके साथ मिलकर फूल चुनने लगी। मन में अपनी ही इबारत के अक्षर समाये हुए थे, इसलिए बच्चों को पारिजात की कहानी सुनाने लगी। देखो अमान, तुम अपने स्कूल में एक दिन कृष्ण बने थे, शिल्पी राधा बनी थी। तूने मोर के पंख तो लगा लिए, हाथ में बांसुरी भी ले ली, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये पारिजात का पेड़ तुम ही देवताओं की बाड़ी से लाए थे। अमान पूछ रहा है, मैं लाया था? कैसे लाया था? मैं उसे बताती रही। जब तुम कृष्ण थे और रुक्मणी को ला रहे थे तो एक पहाड़ी पर से बहुत प्यारी सुगंध आई। रुक्मणी ने पूछा, ऐसी सुगंध तो धरती के किसी पेड़ से नहीं आती, फिर यह किन फूलों की सुगंध है? अमान फूलों की मुट्ठी भरकर उनकी सुगंध लेने लगा। मेरी कहानी आगे बढ़ी। उस वक्त कृष्ण ने बताया कि यह पारिजात का पेड़ है जो धरती पर नहीं है, यह सिर्फ देवताओं की बाड़ी में होता है। और उसी वक्त शिल्पी ने कहा, मुझे वह पेड़ चाहिए। बीच में शिल्पी बोल उठी, अम्मा जी मैंने नहीं कहा था। मैंने बताया, कहा था, तब तुम रुक्मणी थी। शिल्पी अपने स्कूल में राधा बन चुकी थी, इसलिए कहने लगी, अम्मा जी मैं राधा थी, रुक्मणी नहीं थी। मैं हंस दी, हाँ राधा भी थी, रुक्मणी भी थी। और फिर कृष्ण पारिजात का एक पेड़ देवताओं की बाड़ी से ले आए और अपने घर के आंगन में लगा दिया। शिल्पी फूलों को हाथ में लिए उन्हें गौर से देखने लगी तो मैंने कहा, देखो इस छोटे से फूल में पत्तियां सफ़ेद रंग की होती हैं और फूल की डंडी सुर्ख लाल रंग की। शिल्पी कहने लगी, ये फूल हमेशा दो रंग का होता है? मैंने कहा, हाँ, यह सफ़ेद रंग सत्व का रंग है और लाल रंग रजस का। इमरोज़ हंसने लगे, यह लो, अब इन्हें सत्व और रजस के मायने भी बताओ। इतने छोटे बच्चों को जो कहना था बहुत सादा सी ज़बान में कहना था, इसलिए कहा, शिल्पी तुम हमेशा सच बोलती हो ना, इसलिए यह सफ़ेद रंग तेरा है। और अमान हमेशा ताकत की बात करता है, फ़ोन लेकर कभी जंगल के हाथी को फ़ोन करता है, कभी शेर को फ़ोन करता है, इसलिए सुर्ख रंग ताकत का है, उसका रंग है। इमरोज़ हंस रहे थे। मैं कह रही थी, और इस फूल की जो सुगंध है वह महाचेतना है। जानती हूँ मेरी इस कहानी का बहुत कुछ बच्चों की पकड़ में नहीं आ सकता था, लेकिन देखा, शिल्पी पास की सीढ़ी पर खड़े होकर पेड़ की एक शाखा को जोर से हिलाने लगी और नीचे जहाँ इमरोज़ थे, अमान था, मैं थी, वहाँ हमारे ऊपर फूल झड़ने लगे। यह खेल मैं अक्सर शिल्पी और अमान से खेलती हूँ। जब वे नीचे फूल चुन रहे होते हैं, मैं ऊपर से एक शाखा को हिला देती हूँ और उन दोनों के ऊपर फूल झड़ने लगते हैं। लेकिन आज मेरा यह खेल शिल्पी खेल रही थी, हंस रही थी। देखो बाबा जी और अम्मा जी के ऊपर फूल बरस रहे हैं। और मुझे एहसास हुआ कि यह पारिजात की गाथा अभी तो बच्चों की पकड़ में नहीं आई है, पर कहीं उनके अंतर में इस पेड़ के बीज उतर गए हैं। वे जब बड़े होंगे, सत्व और रजस के अर्थ जान पाएंगे, तो महाचेतना का कुछ अर्थ भी उनकी पकड़ में आएगा। और यही अपने अंतर में सोए हुए देवताओं को जगाना है।